भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम माह की जो परमा एकादशी है, जिसे पुरुषोत्तमा एकादशी भी कहा जाता है, इस एकादशी के दिन यदि आप सरसों का यह उपाय करेंगे तो आपके घर के समस्त वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में जो भी दुख होगा, कष्ट होगा, संकट होगा, उनका विनाश हो जाएगा तथा आपके शत्रुओं का भी शमन एवं दमन हो जाएगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में पीली सरसों को शत्रु बाधा, रोग बाधा निवारण के लिए विशेष रूप से माना गया है। श्री दुर्गा सप्तशती में भी इसका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। इस बार शनिवार के दिन अधिक मास मल मास पुरुषोत्तम माह के द्वितीय श्रावण कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी, जिसे पुरुषोत्तमा एकादशी या कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि इस बार शनिवार के दिन आ रही है। वैसे तो एकादशी तिथि का आरंभ 11 अगस्त 2023 की सुबह 7:35 से हो जाएगा और 12 अगस्त की सुबह 7:58 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त हरिवासर जो शुद्ध एकादशी होगी वो 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को अधिक मास की दूसरी एकादशी, अधिक मास की अंतिम एकादशी का व्रत रखना चाहिए और परमा एकादशी व्रत का पारणा 13 अगस्त 2023 रविवार की सुबह 6:13 से लेकर के 8:13 तक आपको कर लेना चाहिए। तो वैसे एकादशी का जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, उस उपाय को आपको 12 अगस्त 2023 के दिन ही करना है। यानी परमा एकादशी के दिन सबसे पहले आप जल्दी उठ करके स्नान करें और यदि आप व्रत करना चाहते तो व्रत का संकल्प, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया है, उस प्रकार संकल्प लेकर के और एकादशी व्रत की विधि के अनुसार आपको इस व्रत को धारण करना चाहिए। और यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने और शुद्ध पवित्र अवस्था में इस उपाय को आपको करना चाहिए। सबसे पहले अपने घर के देवी देवताओं का, भगवान का पूजन अर्चन कर लेवे, घर की साफ सफाई कर लेवे और एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के देर रात तक इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम अपने मुख्य द्वार को साफ सुथरा आपको करना है। थोड़ा सा जल आपको छिड़कना है। यदि तीर्थ का जल आपके घर में उपलब्ध है तो वो तीर्थ जल पहले मुख्य द्वार पर आपको छिड़कना है और एक मुट्ठी सरसों, पीली सरसों जो कि खड़ी सरसों आती है, वो आपको लेना है और अपनी मुट्ठी में पीली सरसों आप ले लीजिएगा और उस सरसों को लेकर के अपने निवास स्थान, पूरे घर में एक एक कमरों में आपको भ्रमण करना है। यहां तक कि घर की जो छत है उस पर भी आपको जाना है। यानी घर का कोई भी कोना शेष नहीं रहे, सभी कोनों में जाकर के उस सरसों को लेकर के आपको घूमना है। और ऐसा करने के बाद आप घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ खड़े हो जाएंगे और मन ही मन स्मरण करेंगे कि हे दीनानाथ, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हमारे घर के जितने भी कष्ट है, संकट है, दुख है, उनका आप निवारण कर दीजिए। और यदि हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष है या कोई शत्रु पीड़ा है, उसका भी समापन आप कर दीजिए। और इसी प्रकार आप प्रार्थना करिएगा कि हमारे घर का दुख, दारिद्र्य समाप्त हो जाए, हमारे घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए बाहर चली जाए, हमारे घर में जो भी कोई अला बला हो, आदि व्याधि हो, वो भी हमारे घर के बाहर निकल जाए। यदि हमारे घर परिवार के ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक क्रियाएं की है, टोना किया है, टोटका किया है या किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा कार्य किया है जिसके कारण हमारे घर परिवार की उन्नति नहीं हो पा रही है, तो ये सब कुछ आप बोलते हुए और पीली सरसों को घर के बाहर आपको फेंक देना चाहिए। यदि आप फ्लैट में रहते हैं तो बाहर बालकनी आती है, इसलिए आप बालकनी के बाहर निकल करके, जो बाहर आगे चल करके जो रोड हो या आम रास्ता हो, वहां पर भी फेंक सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के इस पीली सरसों को
घर के बाहर स्थान पर कहीं पर फेंकना है। यदि बाहर कैंपस है और वहां किसी को आपत्ति है तो आप बाहर दूर जाकर भी उस पीली सरसों को फेंक सकते हैं। तो इस उपाय को यदि आपने 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन कर लिया तो निश्चित मानिएगा कि आपके घर के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे और आपके घर परिवार में पितृदोष होगा वो भी समाप्त हो जाएगा और यदि कोई भी दुख होगा तो उसका भी नाश हो जाएगा। और यदि आपके घर में शत्रु पीड़ा होगी, शत्रु आपको बहुत अधिक परेशान कर रहे होंगे, तो शत्रु पीड़ा से भी आपको मुक्ति प्राप्त होगी तथा आपके घर में 10 प्रकार की लक्ष्मी का आगमन होगा और पानी आपके घर में पैसों की तरह आएगा। भगवान की अपार कृपा आपके घर एवं परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।